अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चले शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। फारूक भाई के घर पंजाब पहुंचते ही ड्रामा स्टार्ट हो गया। अपने व्यूअर्स को सुनाया जा रहा था कि हस्बैंड कभी इधर लेट रहे हैं, कभी उधर लेट रहे हैं, कि और कितना देर लगाओगे और कितना देर लगाओगे, मतलब विलेज जाने के लिए, क्योंकि उनकी दूसरी वाइफ उधर इंतज़ार कर रही है। इनका हस्बैंड जो साजिद है वो कितना दूसरी वाइफ के लिए परेशान रहते और कितना उनका प्यार है दूसरी वाइफ के लिए, वो तो हम सब देख ही रहे हैं। साल से भी ऊपर हो गया। तो औरत सिर्फ एक कंटेंट की तरह इस्तेमाल होती है, सिर्फ थंबनेल के लिए इस्तेमाल होती है, या वीडियो में सिर्फ जस्ट शो के लिए उसको दिखाया जाता है। बाकी रियलिटी में तो कुछ उसका कोई रोल ही नहीं है इनकी ज़िंदगी में। सारे ड्रामे व्यूअर्स के लिए होता है। जो भी इतने टाइम से तारा को देख रहे हैं या इस फैमिली को देख रहे हैं, सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ कौसर का नाम लेकर ड्रामा किया जाता है। तो यहाँ ये ड्रामा करके फ़ारूक भाई के घर से रवाना हो गए विलेज के लिए। और विलेज जाते हुए फ़ारूक भाई ने कहा कि मैं कल आऊँगा। तो फ़ारूक भाई के कुछ बच्चों को ये साथ अपनी ले आई, जैसे हमेशा लेकर आती है। विलेज पहुंचकर सबसे मिलने लगी तो हस्बैंड से पूछा कि यहाँ नहीं मिले, मतलब कौसर तो पहले से ही वहाँ थी, खुद तो कौसर से गले मिल लिया था, लेकिन साजिद से पूछा जा रहा है कि तुम नहीं मिले हो अभी तक। तो साजिद ने सर हिलाया तो कहने लगी अच्छा पहले ही मिल लिया। हर जगह पे ड्रामा करना है, हर जगह पे ड्रामा करना है, वरना अगर रियलिटी में किसी की दूसरी बीवी हो तो पहली वाइफ का इतना इंटरेस्ट लेगी कि दूसरी से मिले हो या नहीं मिले हो, मिले ना मिले उसको क्या परवाह है, वो पूछेगी भी नहीं। ना मिलेगा तो और खुश होगी कि मिला ही नहीं है। लेकिन नहीं, इनको तो दिखाना है कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, इतनी भोली हूँ कि मैं देखो हमेशा ख्याल रखती हूँ। फिर फजूल के ड्रामे। काशिफ भाई अपना ग्रास कट कर रहे थे उधर खेतों में बैठ के, तो चली गई मैं कट कर दूं, तो उन्होंने दे दिया कि कट कर। फजूल में हंसी जा रही है, हंसी जा रही है ज़ोर ज़ोर से, और कट कर रही है और साथ ये भी कहने लगी कि आपकी बीवी बच्चे खड़े हैं, किसी ने हेल्प किया आपका। तो मैं ये कहूँगी तारा, आपके सामने रहते हुए काशिफ भाई की बीवी शानी की मजाल है कि वो अपने हस्बैंड के पास आए, उनसे कोई बात करे, उनकी कोई हेल्प करे। आप जो आ गई हो उनकी हेल्प करने के लिए काशिफ भाई की, तो आपका तो हर जगह जोर ज़्यादा है ना तारा। अब कश्मीर आप गई थी, काशिफ भाई को साथ लेके चली गई घुमाने के लिए, लेकिन शानी बेचारी बच्चों के साथ विलेज में ही रह गई। उसके बाद फिर आप शॉपिंग के लिए जब जाती हो विलेज में जाकर, काशिफ भाई को साथ ले लेती हो। शानी बेचारी इधर ही अपना घर पे काम कर रही होती है। तो आपको उस टाइम पर किसी औरत के फीलिंग्स का ख्याल नहीं आता है कि इनके हस्बैंड्स को मैं अपने साथ घुमा रही हूँ, इनकी बीवियाँ घरों में बैठी रहती है काम काज के लिए, तो वो क्या फील करती होगी, उनके बारे में थोड़ा सोचा करें। फीलिंग्स का लेक्चर जो आप झाड़ती रहती हो हर जगह पर, हर एपिसोड में, तो कम से कम शानी की फीलिंग का भी तो सोचा करो, और औरतों की फीलिंग्स का भी सोचा करो कि उनके हस्बैंड जब आपके साथ निकल जाते हैं उनको घर छोड़कर, तो उनको कितना बुरा फील होता होगा। और अपने हस्बैंड का जिन्होंने शादी भी नहीं किया, सच में ना कौसर से उनका कोई रिश्ता है ना कोई प्यार दिखता है, फिर भी सारा टाइम सिंपैथी आप बटोरती रहती है लोगों से। दूसरी वाइफ को देख लिया, दूसरी वाइफ से प्यार है, मेरे तरफ देखते नहीं है। तो फिर मुस्तफ़ा को दिखाया, मुस्तफ़ा रूम पे आया और कहने लगा कि मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मम्मा की सर दर्द है और मम्मा को बुखार भी आया हुआ है। तो ब्लैंकेट के अंदर से आवाज़ आया कि आज का ब्लॉग तुम ही शूट करना। ब्लैंकेट के अंदर फुल मेकअप में थी। एक इंसान की अगर तबीयत ख़राब है, इतना मेकअप उसके चेहरे पर, फीवर भी है, सर दर्द भी है, फिर भी पूरा मेकअप में रेडी होके बेड पे लेटी हुई है। वरना इंसान वज़ू करता है, फेस वॉश करता है, मेकअप मेकअप तो धुल ही जाता है। अरे हाँ, वो नमाज कहाँ से पढ़ेगी,
उन्होंने तो अल्लाह से इजाज़त ले लिया है कि फ़र्ज़ नमाज के लिए भी हमें माफ़ी कर दो, कि हम जा रहे हैं काशिफ़ भाई की बेटी की शादी अटेंड करने, तब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। नेल्स जो इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं, तो आप लोग को हर टाइम पे सबूत मिल रहा है कि ये किस टाइप के लोग हैं। इनको नमाज इबादत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात करूँगी, लोगों का एक जहन, लोगों ने एक माइंड सेट किया हुआ है कि सऊदीया में रहते हैं तो ये तो झूठ नहीं बोल सकते, सऊदीया में रहते हैं तो ये नहीं कर सकते। तो ये भी उम्रा गई थी सऊदीया, ये हाल है इसका। डॉलर आंटी सऊदीया में थी ना, हर कुछ दिन में उम्रा भी करती थी, दुआएं भी मांगती थी, हर चीज़ हम सब ने देखा। लेकिन क्या डॉलर आंटी बदली है? तो इस ख़ानदान के लोग कहीं भी रहे, सऊदीया में रहे, कहीं भी रहे, ये नहीं बदलने वाले। इनको हेरा फेरी से कोई नहीं रोक सकता है। जिस घर की मर्द औरत किसी को इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, नमाज इबादत से लेना देना नहीं है, उनसे आप लोग क्या उम्मीद करते हो? फिर सुबह जब हस्बैंड से मुलाकात हुआ तो कहने लगी मेरे सर में बहुत दर्द था, आपको पता है। वो भी व्यूवर्स के लिए ही था कि मेरे पास तो हस्बैंड रुके नहीं है, मैं अकेले ही सो रही थी। तो उनको पूछा जा रहा है कि मेरे सर में दर्द था, आपको पता चला? फिर एक थंबनेल देखा, दुल्हन का गिफ्ट मेरी तरफ से, कौसर को दिखाया रिंग देते हुए। क्या दिमाग लगाती है, इतनी बड़ी यूट्यूबर होकर 9 लाख सब्सक्राइबर वाली को अगर इस तरह के थंबनेल लगाना पड़े, फिर क्या बोले हम लोग। हम छोटे यूट्यूबर अगर इस तरह की चीज़ें लगा लें तो फिर भी समझ आती है, लेकिन ये तो इतनी बड़ी यूट्यूबर है, इनको भी ये झूठ का सहारा लेना पड़ता है। के बाद शादी का पहला फंक्शन का ड्रामा ये था कि अब्बू को पैसे मैं दूंगी, खुद से देते हुए अच्छा लगता है। तो अब्बू के कपड़े के लिए पहले ही पैसे भेज देते, इधर अब्बू खरीद लेते, कितने लोग तो है यहाँ, वो साथ चले जाते, अब्बू अपनी पसंद के कपड़े ले लेते, या अब्बू से पूछ के कराची से ले लेते। जब कौसर को पैसा भेज सकता है साजिद अमीन, जैसे कहा था मैंने कौसर को शॉपिंग के लिए पैसे भेजा है, तो अब्बू को भी पैसे भेज देते शॉपिंग के लिए। वकार को दिखाया, वकार के साथ वही ड्रामा कि सब लोग परेशान हैं, पूछ रहे हैं कि वकार हीरो था या उमर हीरो था, जहाँ सीवीयू में मैंने शूट किया था वो हीरो कौन था। तो वकार भी जाहिर है उसी का ही गुण गाता है, तो वकार भी कहने लगा कौन है वो हीरो। तो कहने लगी अभी तक किसी को नहीं पता, ये सरप्राइज़ है, अब कौन सा न्यू गेम खेलने वाली है एक अल्लाह को ही पता है। कितना झूठ बोलती है, उमर का तो किसी ने बोला ही नहीं कि उमर है। ये तो खुद ही गाड़ी में बैठ के माँ और बेटी ड्रामे कर रहे थे कि उमर उस फिल्म का हीरो है, उस मूवी का हीरो है। हमने तो कभी नहीं बोला, हम तो पहले दिन से ही कह रहे कि वकार है। अब इसने समझा था कि वकार के बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो उमर का कह देती हूँ। तो अब लोगों ने उमर का भी बुरा बोलने लगे कि वो तो और भी बुरी बात है, कि वो भाई का बेटा है, बेटा की तरह है तुम्हारा, उसका हाथ पकड़ के तुम इस तरह की बातें करोगी। तो अब कोई नया ड्रामा होगा। 14 फेब को ये बोल रही थी, ट्रेलर अपलोड किया था कि कल ही मैं एपिसोड अपलोड करूँगी। तो अब बेचारे को पूरी चेंजेस करना होगा उस एपिसोड के अंदर, तो इस वजह से अभी तक वो एपिसोड अपलोड नहीं हुआ। बहाना क्या होगा, शादी में चली गई थी, बिजी थी, इस वजह से एपिसोड अपलोड नहीं किया। उमर का और वकार का दोनों के साथ ही तो सही नहीं है, गलत है ना। तो इस वजह से अभी दोनों को चेंज करके कोई एक नया सीन क्रिएट करेगी और उसके बाद फिर उसको अपलोड करेगी, क्योंकि दोनों लड़के पर ही बात हो रही कि दोनों लड़के के साथ ही गलत है ये सब एक्टिंग करना। वकार फारूक भाई की बेटी फातिमा का होने वाला हस्बैंड है, और जो उमर है वो फारूक भाई का बेटा है। तो रिश्ते में इनका बेटा लग गया, तो दोनों से ही उनका, एक से दामाद का रिश्ता है आरा का, और एक से बेटे का रिश्ता है। तो दोनों के साथ ही गलत है ये सब चीज़ें। अभी खूब वकार के साथ मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग होगी कि अब क्या करना है, किस तरह करना है, किस तरह दोनों हीरो को चेंज किया जाए, किस तरह को न्यू हीरो का इसमें एंट्री किया जाए। तो ये सब ड्रामे होंगे, उसके बाद एपिसोड रिलीज होगा। अच्छा, मायो के फंक्शन में मैं बिल्कुल आज रेडी नहीं हो सकी हूँ, सिर्फ मैंने फाउंडेशन लगाया और लिपस्टिक लगाया। तो तारा बिल्कुल एक वाइट कलर की गोस्ट लग रही थी, भूत लग रही थी सफ़ेद वाली। इतना फाउंडेशन लगाया हुआ था, फुल मेकअप था, और कैसे मेकअप करना था, और कौन सा मेकअप करते हैं। दिख रहा है कि कितना कम मेकअप किया है, और सबकी आंखें हैं, अल्लाह ताला ने सबको आंखें दे रखा है कि हम देख सकते हैं कि आपने कितना मेकअप किया है और कितना नहीं किया है, तो कहने की ज़रूरत नहीं है।
फिर अचानक साजिद कहीं से नज़र आया। वो तो विलेज जाती है इस तरह हैरान परेशान लग रहा है, पता नहीं बेचारे को कौन सी परेशानी साजिद पर आई हुई है। तो पूछने लगी मैं कैसी लग रही हूँ। साजिद ने कहा अच्छी लग रही हूँ। अच्छा, उसके बाद चाचू से मिली। चाचू से कहने लगी आज अम्मी अच्छी लग रही है ना। और फिर खुद ही कहने लगी आज तो चाचू की नज़र अम्मी से हट ही नहीं रही थी। वैसे तारा आज नहीं हट रही थी, दूसरे दिन वो किसी और को देखते हैं। अजीब ही बात करती हो। उनके हस्बैंड है, तुम्हारे अम्मी के हस्बैंड है वो, तो उन पर ही नज़र रखेंगे, उनको ही देखेंगे, इसमें बोलने की क्या बात है। खैर, आपके ख़ानदान की औरतों का और मर्दों का कुछ पता नहीं चलता, उनकी नज़र हमेशा इधर उधर गलत जगहों में ही भटकती है। तो एक तरफ से आप सही हो, आज शायद आपकी अम्मी की तरफ उनकी नज़र थी, वरना हमारे घरों में तो यही होता है कि अपनी बीवियों को ही लोग देखते हैं। आप चोरी छुपे अगर किसी को देख रहे हैं तो एक अलग बात है, वरना अपनी बीवी पर ही उनकी नज़र होती है, उसी को ही देखते हैं। सारे ड्रामे हो गया, फिर अकेले में साजिद को बुलाया। मुझे अकेले में आपसे पूछना था मैं कैसे लग रही हूँ, मतलब अजीब सी छिचोरापन। अच्छा, वो बंदा बोल रहा है कि अच्छी लग रही हो, नहीं कैमरे की तरफ ना देखे मेरी तरफ देखे। तो उसने कहा जो हस्बैंड है इसका कि नहीं मैं तो कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, अच्छी लग रही हूँ, अच्छा अच्छी लग रही हूँ। मतलब इतना छिचोरी, इतनी छिचोरी, ये कौन सा तरीका है हस्बैंड से पूछने का। ये अभी अभी इसकी शादी हुई है, अभी इसकी शादी हुई है, या अलिशबा का शादी देखकर इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या दिखाना चाह रही है, समझ ही नहीं आ रहा इसकी हरकतें मुझे। कई बार मुझे इसका हस्बैंड जो है ना बिल्कुल मजबूर लाचार सा लगता है, कि मतलब जो वो कहती है ना हाँ पे हाँ मिलाता है। कई बार आप लोग देखा करें वो इग्नोर करता है इसकी बातों को। बहुत सारे जब लिपट चिपट भी कर रही थी उस टाइम पे भी मुझे लगता था कि जैसे वो थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहता है, लेकिन ये जानबूझ के चिपट रही है, लिपट रही है, ये सब कर रही होती थी। तो कई बार मुझे फील होता है कि शायद वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से, कि मैं इसके साथ रह रहा हूँ, इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ किसी तरह भी। ये ख़ानदान कितना बेशर्म है, पैसों के लिए कितने ये गिर सकते हैं, कितने लालची है। कोई इज्जत, शर्म, हया, सेल्फ रेस्पेक्ट कुछ भी इनके अंदर नहीं है। लास्ट दिन ऐसे हुआ कि साजिद एक जगह से आंखें बंद करके सो रहा है, जाओ अपनी जगह पे जाओ, जाओ अपनी जगह पे जाओ। मतलब वो यही बता रही है कि जाओ कौसर के पास जाओ, अपने रूम पे जाके सो। और हर वक्त लास्ट मोमेंट में अपना पूरा रूम दिखाना, इधर तैयबा सो रही है, इधर आयत सो रही है, इधर मैं सो जाऊंगी। मतलब लोगों को दिखाना, ये शो करना कि देखो साजिद इस रूम में नहीं है, वो अपने उस रूम में चला गया और मैं इनके साथ इस रूम में सो रही हूँ। ये तो दिखावा हो गया ना। कौन इतना दिखाता है रात के वक्त सोते हुए। इंसान बस कह देता है कि आज के लिए ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नैना के ऊपर होगा। कोशिश करूँगी आज अपलोड करने की, आज नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। और मेरे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है सबसे कि आप सब ने दुआ करना है मेरी फैमिली के लिए। कुछ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आई है मेरे सर पर, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह हर मसला हल कर देगा, लेकिन आप लोगों से दुआ की गुजारिश है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।